दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पथरी फंस गए। अब ये पथरी एग्जैक्टली फंसती कहाँ है? पथरी फंसती है यूरेटर में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं आपको बताता हूँ ये यूरेटर में जो फंसी हुई पथरी है ये क्या बला है। देखो, आपकी जो किडनी है और नीचे जो पेशाब की थैली है, मसाना जिसको कहते हैं, उसको कनेक्ट करने वाली 25 से 30 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है, पतली सी बिल्कुल, उसको कहते हैं हम यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है इसका डायमीटर जो है बहुत पतला होता है। अंदाजा देने के लिए जो एक बॉल पॉइंट पेन की रिफिल है सिर्फ उतना। किडनी में पथरी बनने के बाद जब इतने छोटे पैसेज से निकलने की कोशिश करती है तो अक्सर वहां पे फंस जाती है। छोटी पथरियां यस डेफिनेटली पास हो जाती हैं, लेकिन कोई भी पथरी जो है कुछ 6, 6.5, 7 mm के आसपास की होगी, उसके फंसने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उनमें भी चांसेस रहते हैं कि वो आगे चल के दवाई से निकल जाएगी। इसमें दर्द क्यों होता है? देखो, किडनी तो कंटिन्यूअसली यूरिन बना के पीछे से भेज रही है। जब एक इतनी पतली सी ट्यूब में जब आपका पथरी फंस जाएगी तो जो किडनी यूरिन बना के भेज रही है वो बेसिकली जाएगा कहाँ? किडनी तो कंटिन्यूअसली बना रही है। जब वो यूरिन किडनी में इकट्ठा होने लगेगा तो किडनी के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, किडनी में सूजन आने लगती है। जैसे आप अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह में कभी पढ़ लेते हो कि माइल्ड पेल्विक एलिसियल डायलिटेशन या माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, या डॉक्टर जो आपको समझाता है कि किडनी में सूजन आई है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूरिन इकट्ठा हो रहा है, पूरी तरीके से साफ नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खाना खाने के बाद अगर आपके किचन की सिंक में चने मटर के दाने फंस जाएं तो उधर जो सिंक में इकट्ठा हुआ पानी है वो ठीक से साफ नहीं हो पाता और उसमें भरने लगता है। जब किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो दर्द होता है। दो तरीके के दर्द होते हैं किडनी में, ध्यान रखना। पहला दर्द होता है जब किडनी अपेरेंटली हेल्दी है और किडनी खुद से जो है पथरी को निकालने की कोशिश कर रही है। ये दर्द वेव्स में आता है, यानी कि दर्द सडनली बहुत तेजी से आया और फिर थोड़ा हल्का हुआ, फिर आया, फिर थोड़ा हल्का हुआ। जब पथरी पूरी तरीके से जाम हो जाती है और किडनी जो है अपने सारे एफर्ट्स को स्थगित कर देती है, यानी स्टॉप कर देती है, तो ये पेन कांस्टेंट हो जाता है। ये सेकंड सिचुएशन जो है ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसी सिचुएशन में कभी कभी आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अगर जो है आपको इसके साथ उल्टियां लग जाएं या इसके साथ आपको बुखार आने लगे, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया था, जैसे किचन के सिंक में पानी रुकता है, अगर उसको रात भर आपने छोड़ दिया तो सुबह तक पूरी किचन महक जाएगी। आपको पता है कि उस पानी में संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका यूरिन किडनी में रुकता है उस यूरेटर में स्टोन की ब्लॉकेज की वजह से, तो वो यूरिन बिल्कुल उसी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो किडनी खतरे में पड़ जाती है। यही इंडिकेशन बनती है इमरजेंसी में जाने की, और हम सर्जन्स को जो है कई बारी इमरजेंसी में इंटरवीन करके वहां पे डीजे स्टेंट नाम की एक चीज होती है डालनी पड़ती है, ताकि पेशेंट की किडनी को और पेशेंट को बचाया जा सके। अगर दूसरी वाली सिचुएशन नहीं है, पहली सिचुएशन की ही बात करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम केसेस में, इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिस में जो है 10 में से लगभग 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर पेन कंट्रोल्ड है, जिनका किडनी फंक्शन ठीक है, जिनको इन्फेक्शन नहीं है और पथरी का रीजनेबली साइज छोटा है, तो 10 में से 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये पथरी 7 से 10 दिन में मेडिसिन के थ्रू निकल जाती है। हाँ, अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं होती है तो हमें ऑपरेट करना पड़ता है। सर्जरी वाला पार्ट बड़ा सिंपल है, आपने हमेशा सुना होगा लेजर सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, यही होती है, लेकिन बहुत कम इंडिकेशंस ऐसी हैं जिसमें एक्चुअली हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये था आपका यूरेटर में फंसी हुई पथरी के बारे में सारी जानकारी। या मोर कॉमनली जो जनरल पब्लिक को पता होता है कि पेशाब के रास्ते में पथरी फंसी थी, वो इसी जगह मोस्ट कॉमनली फंसती है। थैंक यू।